विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो को सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए ही यूज करें। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्लास 11 बेस्ड ऑन सीबीएसई सिलेबस से यह वीडियो है। आज के वीडियो का सब्जेक्ट है एनुअल एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर क्लास 11th। इसके पूर्व के दो वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 और 2 को सॉल्व किए थे। यहाँ पर क्वेश्चन 3, 4, 5 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 में हमें क्वेश्चन दिया हुआ कंस्ट्रक्ट एन आइसोमेट्रिक स्केल ऑफ 80 mm लॉन्ग। ये 4 नंबर का है। मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं साइड में प्रोसेस लिखता हूँ या बनाने की विधि लिखता हूँ या ड्रा करने का तरीका लिखता हूँ, यह आप एग्जामिनेशन में नहीं लिखेंगे। मैं आपको समझने के लिए कि कई बार मेरे उच्चारण सही नहीं रहते हैं या मेरे बोलने में इतनी तेज़ी रहती है, आपको समझ में ना आए तो उससे आप सपोर्ट से समझ सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्ट एन आइसोमेट्रिक स्केल ऑफ 80 mm लॉन्ग। जब 80 mm लॉन्ग का ट्रू लेंथ का एक स्केल है और उसको आइसोमेट्रिक स्केल ड्रा करना है तो क्या करेंगे, पहले आप एक पी क्यू एक लाइन खींच लेंगे। यह लेंथ 80 mm से ज़्यादा हो, 90 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, ले लीजिए। इस पे एक 45 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लाइन ड्रा करिए और ये लाइन की लेंथ रहेगी 80 mm और ये रहता है ट्रू लेंथ, यानी जितने का आपको बोला गया है रहेगा। तो 80 mm में देखिए क्या है, 0 to 70 प्लस 0 to 10, इस तरह से 70 प्लस 10 80 mm। 80 mm को हम इस तरह से डिवाइड इसलिए करते हैं कि ये देखिए आपको अगर 77 बोला है तो 70 यहाँ से ले लेंगे और यहाँ से 7 नाप लेंगे। तो अगर 80 बोला है तो आप यहाँ से पूरा यहाँ तक नाप लेंगे। अगर आपको 72 बोला है तो ये 70, ये 0 to 70 यहाँ ले लीजिए और 2 यहाँ से इधर ले लीजिए, ठीक। तो ये ट्रू लेंथ है। अब क्या करना है कि ये यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का ये बना लेना है आपको, ठीक। उसके बाद क्या करना है कि ये जो 90 डिग्री बन गया है, ये जो लाइन आई है, ये लाइन ये आई है, यहाँ से 30 डिग्री बना पर लेके 30 डिग्री के कोण को लेकर के एक लाइन को यहाँ से यहाँ तक बनाना है। और ये जो लाइन है या ये जो स्केल है, यही आइसोमेट्रिक स्केल है। याद रखिएगा 70 से जो परपेंडिकुलर लाइन जो खींचा गया या 90 डिग्री के कोण से लाइन खींचा गया, इसके आगे नहीं जाना, ये यहीं तक बनाना है। और ये जो लेंथ है ये 80 mm आइसोमेट्रिक लेंथ है, ठीक, यानी इसके तुलना में रिड्यूस लेंथ है, ठीक। अब ये देखिए मैंने इसको इस तरह से 70 को पूरा डिवाइड कर दिया है 80 को, और एक ये जो आइसोमेट्रिक स्केल बनाने दिया है, खूबसूरत दिखे इसके लिए मैंने एक फॉर्मेट में बना दिया, स्केल के फॉर्मेट में। ये देखिए यहाँ भी आपने 10, ये 80 mm, कैसे 70 प्लस 10 80, ठीक। ये 10 जो है ये जो सेंटीमीटर को ये 10-10 के और ये उसके मिलीमीटर के पॉइंट्स को है दिखाता है, ठीक। ये देखिए बारीक से जो है। अब अगर आपको 82 नापना हो आइसोमेट्रिक स्केल में, 72 नापना हो तो 70 यहाँ से 0 to 70 ये ले लेंगे और 2 यहाँ ले लेंगे। ये देखिए तो ये जो है 72, यानी यहाँ के हिसाब से अगर ये जो 72 है ये इसका आइसोमेट्रिक ये होगा, ठीक। इस तरह से ये आइसोमेट्रिक स्केल है, ये परीक्षा में 4 नंबर का आता है। और ये जो बगल में लिखा हुआ प्रोसेस ये आपको नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि यह मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूं कि कहीं मेरी अगर शब्द समझ में ना आए तो इससे आप समझ सकते हैं। आइए क्वेश्चन चौथा करते हैं। ए टेट्राहाइड्रॉन ऑफ 50 mm लॉन्ग एजेस इज रेस्टिंग ऑन द HP हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ऑन वन ऑफ इट्स फेसेस, इसका एक फेस विथ एन एज ऑफ दैट फेस पैरेलल टू द BP, ड्रा फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। एक टेट्राहाइड्रॉन है, इसका 50 mm लॉन्ग एजेस है, रेस्टिंग जो कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है, उसका एक फेस
टेट्राहेड्रॉन का कितना होगा, 3 1 4 होते हैं, तो एक फेस कहाँ आ गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। एजेस ऑफ द फेस, एज ऑफ दैट फेस पैरेलल टू, इसका जो फेस है पैरेलल टू बीपी होगा, ठीक है। तो पहले तो आप क्वेश्चन समझिए, टेट्राहेड्रॉन कैसे बनाते हैं, पहले इसको आप समझ लीजिए। इसका एक फेस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रख लीजिए, और इसका क्या बोल रहा है, एन एज, जो कोई एक एज, दैट फेस पैरेलल टू बीपी, उसका फेस जो है पैरेलल टू बीपी, एज का फेस पैरेलल टू बीपी, इसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाना है। तभी आपको समझ में आ गया, तभी आप कर पाएंगे। देखिए यहाँ फिर मैंने प्रोसेस लिखा है, ये इसलिए कि अगर आपको मेरी बात समझ में पूरी नहीं आती है तो कहीं कोई कंफ्यूज होता तो आप इससे पढ़ के समझ सकते हैं। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल एक रेफरेंस लाइन एक्स वाई ले लेते हैं। इसमें टेट्राहाइड्रॉन का ये जो है टॉप व्यू कहाँ रहता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में रेफरेंस लाइन के नीचे रहता है। अब इसको नेमिंग ABC कर लिए, ए सेंटर लाइन है, यहाँ पर इसके फेसेस जो है, ये देखिए एक फेस, ये फेस, टेट्राहेड्रॉन 4 ही होंगे, 1 2 3 और एक बेस बॉटम वाला 4। तो ये हमने टेट्राहेड्रॉन कंप्लीट कर दिया। अब इसको देखिए यहाँ से, ये इसका टेट्राहेड्रॉन का, ये इसका अपना फ्रंट व्यू है। अब हम फ्रंट व्यू ड्रॉ करते हैं। देखिए एक चीज़ और बता दूं, ये टेट्राहेड्रॉन का ये इंक्लाइनेशन है, इसको क्या करते हैं, जब इसको टॉप में हम बनाएंगे तो बनाने के लिए लेंथ आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा, इसलिए क्या करते हैं, यहाँ से एक ऐसा लाइन खींच करके, ठीक, और इस पॉइंट से आर्क, ये देखिए यहाँ से डिवाइडर को रख करके कंपास को ऐसा आर्क बनाएंगे, और ये जो लाइन खींचेंगे जहाँ मीटिंग पॉइंट होगा, इससे इसको पैरेलल एक लाइन खींच देंगे, ठीक। ये जो पॉइंट मिलेगा, यहाँ से जितना उसने बोला है 50 mm लॉन्ग बोला है, तो 50 mm लॉन्ग का आर्क काटेंगे, यहाँ से आर्क काटेंगे आप, और ये जो आर्क कटा हुआ रहेगा वो इस लाइन को ले आके मिलाएंगे, जहाँ मिलेगा ये लाइन, जहाँ मिलेगा यही लाइन आपको वो होगा, इसका एपेक्स होगा, ठीक। आइए अगला प्रॉब्लम करते हैं। एक पेंटागोनल प्लेट ऑफ 45 mm साइड हैज ए सर्कुलर होल ऑफ 40 mm डायमीटर इन its center, ठीक। The plane stand on one of its side on the HP with its plane perpendicular to BP, ठीक, and 45 degree inclination to the HP. Draw the projection. एक पेंटागोनल प्लेट है, उसके सेंटर में सर्कुलर 40 mm का होल है, ठीक है। अब इसको हमने HP पर खड़ा कर दिया है, तो परपेंडिकुलर टू बीपी और 45 इंक्लाइन टू HP, इसका प्रोजेक्शन कैसे आएगा, पहले देखिए हम इसको बनाते हैं। यहाँ भी मैंने प्रोसेस लिख दिया है, और ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है। इसको देखिए, पहले मैं रेफरेंस लाइन XY ले लिए, इसमें हम वह पेंटागोनल जो 45 साइड्स का है वो बना लिए, ठीक, ये हो गया। अब इसको प्रोजेक्ट किए तो ये जो आया इसका टॉप व्यू है, इसका फ्रंट व्यू आ गया, ठीक। जैसा नेमिंग ABCD था, तो यहाँ भी आपने फ्रंट व्यू में उसका नेमिंग कर दिए। अब आइए ये होल, इसने क्या बोला, सेंटर में 40 mm डायमीटर का सेंटर में होल है, ये होल भी हमने बना लिया। अब इसको भी प्रोजेक्ट कर दिया हमने। अब क्या करना है कि द प्लेन स्टैंड ऑन वन ऑफ इट्स साइड ऑन द HP विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू BP, परपेंडिकुलर BP से है, एंड 45 इंक्लाइनेशन टू HP। तो जो हॉरिजेंटल प्लेन से इंक्लाइनेशन है ये 45, यानी ये जो आपका फ्रंट व्यू है इसको आप 45 डिग्री इंक्लाइन कर दीजिए, तो क्या हो गया, ये पहले हॉरिजेंटल प्लेन से होगा और परपेंडिकुलर टू BP भी हो जाएगा। अब देखिए ये 45 डिग्री किसको की हमने 45, ये जो E डैश
डी डैश है, ये जो लाइन है इतनी लाइन को यहाँ पर आप यहाँ कहीं भी खींच सकते हैं, जितना दूर खींचेंगे आपको इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से 45 डिग्री लेंथ इतनी ही रहेगी, जितना ये लेंथ ये है इतना ही लेंथ रहेगा, ले करके 45 डिग्री आपने कर लिया। अब इसको ये देखिए सभी पॉइंट को, ये पॉइंट है ये पॉइंट है, इनको सबको प्रोजेक्ट करिए आगे। और इसी का जैसे मार्किंग है ना, ये वाला मार्किंग यहाँ, ये जितना मार्किंग आपने किया था यहाँ भी मार्किंग कर लीजिए सेम। ए डैश डी डैश को ही आपने यहाँ पर 45 डिग्री में इंक्लाइन किए हैं, सो दैट जितना भी यहाँ मार्किंग आपने किया है इसको इसमें कर लीजिए और इसको फिर नीचे प्रोजेक्ट करिए पूरा। तो ये देखिए ये जो आपने प्रोजेक्शन यहाँ से किया है और यहाँ से जो प्रोजेक्शन किया है, इनको मिलाने पर जो जो पॉइंट्स जहाँ जहाँ मिलते हैं उसके हिसाब से अगर ड्रा करेंगे तो ये जो पेंटागन है वो इस शेप में आ जाएगा, और ये जो सर्कल है ये इस शेप में आ जाएगा। इसका नेमिंग इस तरह से करते हैं। सो हमने इसका जो एक पेंटागन प्लेट का 45 साइड है सर्कुलर, इसका होल सेंटर में 40 mm है, इसका 45 डिग्री HP से इंक्लाइन है और परपेंडिकुलर टू बीपी है, उसका प्रोजेक्शन इस तरह से बनेगा। तो इसको आप इस तरह ड्रा करिए। अगर मेरे बोलने में कहीं कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ से पढ़ के समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू।